मध्य प्रदेश में कृषि और पशुपालन को लेकर डॉक्टर मोहन सरकार बड़ा प्रयोग करने जा रही है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित करने के बाद सरकार मार्च से कृषि कैबिनेट की शुरुआत करने वाली है। पहली कृषि कैबिनेट की बैठक मालवा निमाड़ अंचल के खरगोन या खंडवा जिले में प्रस्तावित है। इसके बाद यह कैबिनेट मालवा, महाकौशल, विंध्य, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के जिलों में आयोजित की जाएगी। हालांकि कांग्रेस डॉक्टर मोहन सरकार की कृषि कैबिनेट को कागजी और दिखावटी करार दे रही है। वहीं सरकार का दावा है कि कृषि कैबिनेट किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम है। डॉक्टर मोहन सरकार मार्च से शुरू करेगी कृषि कैबिनेट। किसानों से जुड़े फैसले सीधे कैबिनेट में। पशुपालकों पर खास फोकस। चुनिंदा पशुपालक किसानों को ब्राजील भेजेगी सरकार। एडवांस डेयरी और पशुपालन की ट्रेनिंग। ब्राजील मॉडल से बढ़ेगा दूध उत्पादन। पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य। योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने की तैयारी। किसानों के बैंक खाते समग्र आईडी से जोड़े जाएंगे। मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी। पैक्स समितियां किसानों से करेंगी संपर्क। पात्र किसानों को मिलेगा केसीसी। कृषि कैबिनेट से खेती बनेगी मुनाफे का सौदा। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के समान एजुकेशन में भी उन्होंने जो गुंजाइश दी है, ये सब प्रकार से वो किसान कल्याण के लिए 16 अलग अलग विभागों में, जैसे उदाहरण के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को भी अब नीचे तक पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन से बढ़ावा देने वाली बात करी। वहीं कांग्रेस ने कृषि कैबिनेट और ब्राजील ट्रेनिंग योजना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार विदेश भेजने के दावे कर रही है, लेकिन प्रदेश के किसान आज भी खाद, बीज, सिंचाई और कर्ज की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये सरकार का सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। पहले जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारी जानी चाहिए, उसके बाद विदेशी मॉडल की बात करनी चाहिए। इस बजट के अंदर खाद में जो लगता है यूरिया वगैरह, उसके भाव बढ़ा दिए हैं, तो क्या करेंगे ये? अभी रीवा में खाद की लाइन में झगड़ा हो गया, खाद नहीं मिल रही है, वहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये केवल इनका इवेंट मैनेजमेंट है। कोई किसान अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान तो किसान परेशान। बहरहाल एक तरफ बीजेपी सरकार कृषि कैबिनेट को खेती और पशुपालन में बदलाव का रोड मैप बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जमीनी हकीकत से दूर और सिर्फ प्रचार तक सीमित बता रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ब्राजील ट्रेनिंग और कृषि कैबिनेट जैसे फैसले किसानों की आय बढ़ाने में कितने कारगर सिद्ध हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे कृषि कैबिनेट पर तकरार। असल में लगातार नवाचार के लिए विख्यात मध्य प्रदेश की सरकार अब कृषि के क्षेत्र में एक और नवाचार करने जा रही है, और वो ये नवाचार ये है कि अब कृषि कैबिनेट होगी। कृषि की एक अलग से कैबिनेट होगी, और वो कृषि कैबिनेट भी जो होगी वो अलग अलग इलाके में जाकर होगी। पहली कृषि कैबिनेट खरगोन, खंडवा, निमाड़ इलाके में संभावित है। वहाँ सरकार और केयर और कृषि से जुड़े समस्त विभाग के लोग वहाँ जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कहा है कि हम कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए 16 विभागों का एकीकरण करने जा रहे हैं। एकीकरण से मतलब उनको कोई मर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन 16 विभागों की उसमें सहभागिता की जाएगी जो कृषि से जुड़े हैं, ताकि कृषि से जुड़े फैसले लेने में तत्काल एक्शन लिया जा सके। और उसमें कृषि विभाग है, चाहे उद्यानिकी है, चाहे पशुपालन है, चाहे मत्स्य पालन है, ऐसे करीब 100 विभागों को एकजाई करने का सरकार का प्लान है, और ये कैबिनेट में इन सारे विभागों की सहभागिता रहेगी। अब ये कृषि कैसे, इस कैबिनेट के जरिए कैसे लाभ का धंधा बनेगी, किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। सरकार कृषि के क्षेत्र में लगे किसानों को उन्नत तकनीक से परिचय कराने के लिए विदेश की यात्राएं कराने का भी प्रोग्राम बना रही है।
ख़ास तौर पे वो किसान जो पशुपालन डेयरी उत्पादन से जो जुड़े जो किसान हैं उनको ब्राज़ील भेजने की तैयारी है। या ये भी गौरतलब है कि ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जो पशुपालन और गोवंश के मामले में भारत के बाद नंबर 2 पे है, लेकिन उनके जो नवाचार हैं वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ के खेतों का मेंटेनेंस, वहाँ लंबे लंबे चारागाह, वहाँ के गायों के गोवंश के बाड़े, ये उन्नत तकनीक पर काम करते हैं। तो शायद सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को ब्राज़ील भेजने का यही इरादा हो कि वहाँ कैसे इन क्षेत्रों में नवाचार हो रहा है और गोवंश गोपालकों के दिशा में और कृषि लाभ का धंधा बने, उसमें कैसे नवाचार किए जाएं, उसमें क्या सुधार किए जाएं, ये किसान खुद जाकर वहाँ देखें। तो इसी सिलसिले में सरकार अब पूरा का पूरा फोकस, मतलब कृषि कैबिनेट से मतलब है पूरा फोकस कृषि से संबंधित जो फैसले हैं वो कैबिनेट में लिए जाएंगे। तो ये आज का विषय हमारा है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। डॉक्टर मोहन सरकार के कृषि कैबिनेट के क्या है मायने? कृषि वर्ष में कितना बदलेगा खेती का परिदृश्य? ब्राजील ट्रेनिंग से पशुपालकों को कितनी बढ़ेगी आय? कांग्रेस क्यों बता रही इसे कागजी प्लान? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं। पाठक जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। रितेश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में। अभिषेक जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाठक जी, ठंड का असर दिख रहा है आपके लिबास में। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो कृषि कैबिनेट सरकार करने जा रही है, इससे कैसे किसानों की तकदीर बदलेगी, कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? ये जो एक्सपेरिमेंट जो सरकार कर रही है कि कृषि से जुड़े फैसले वहीं जाके लिए जाएंगे, इसका पूरा प्लान क्या है? सरकार किस मोड पे आगे जाएगी? कैसे इस बारे में फैसले लिए जाएंगे? कृषि कल्याण वर्ष चूंकि आपने घोषित किया है, तो ये जो कृषि कैबिनेट का जो निर्णय आपने लिया सेपरेट कराने का, वो कैसे उसका लाभ मिलेगा? इस पूरे सीनोरियो पर आपका प्राइमा फेसी कमेंट्स। हमारी जो कैबिनेट है भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश सरकार की या मोदी जी की सरकार की, प्रत्येक कैबिनेट किसानों और किसानी को समर्पित सदा ही रही है। प्रत्येक कैबिनेट में अगर सर्वप्रथम चर्चा होती तो वो किसानों की होती है, किसानी की होती है। किसानों की आय किस प्रकार से हम बढ़ाएं, किसानी की दशा किस दिशा में ले जाएं ताकि किसानों को अधिकाधिक उसका फायदा मिल सके। साथ में सरकार किसानों के आय बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है। बहुत सारे विषयों को लेकर प्रत्येक कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में चर्चा करती रही है। और जो कृषि वर्ष किसानों के हित में लागू करने का जो विचार आया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। और उस विजन को मिशन मोड में लाकर हमारी मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और उसको और तीव्र गति से आगे बढ़ाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में आए कम किसानों के बीच और उनकी सेवा करते हुए 20 साल बीत चुके हैं। इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सदा मध्य प्रदेश के किसान और किसानी के हित में अनेक निर्णय लिए हैं। हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाने का काम किया है, हमने 24 घंटे किसानों को बिजली देने का काम किया है, हमने किसान और किसानी तक सड़क पहुंचाने का काम किया है, हमने अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया है। खेती की जो उपज है उसको सरकार द्वारा किसानों से खरीदने का काम किया गया है। बहुत सारे उपाय किए थे जिनके कारण आज मध्य प्रदेश में किसानों के जीवन स्तर में और किसानी के स्तर में अभूतपूर्व सुधार इन 20 सालों में आया है। सबको याद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या हुआ करती थी। सबको याद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले मध्य प्रदेश में पानी और सिंचाई की स्थिति क्या हुआ करती थी। सबको यही भी याद है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, मंडियों की क्या हालत थी। हमने सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों की पैदावार को खरीदने का काम किया, किसानी को लाभ का धंधा बनाया और हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। उस संकल्प को ही मोहन यादव जी की सरकार ने दोहराया है। बहुत सारे नवाचार लाकर हम किसानी को और फायदे का
धंधा बनाएंगे, उपक्रम बनाएंगे, किसानों को हित में सदा काम करते रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी जैसा आपने बोला कुछ किसान प्रशिक्षण के लिए भी जाएंगे, तो निश्चित तौर पर सीखने के लिए जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह जीवन भर चलनी चाहिए। हमसे अगर कहीं से हमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के अनेक हित में लगातार अपने आप को समर्पित करती रही है, समर्पित करती रहेगी। और मोहन यादव जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश और देश में है, निश्चित तौर पर किसानों की दशा सुधारने की दिशा में आगे बढ़ी है और आगे बढ़ेगी। कौन भूल सकता है किसानों को सम्मान देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद किसान सम्मान निधि। एक छोटा सा सवाल कृष्ण गोपाल जी, ये जो कैबिनेट तो हर मंगलवार होती है आपके यहाँ, इस कैबिनेट से कृषि कैबिनेट कैसे डिफर होगी? आपको पहले भी कहा था कि हमारी प्रत्येक कैबिनेट, सरकार की प्रत्येक नीति सर्वप्रथम किसानों को समर्पित है, किसानी को समर्पित है। किसान और किसानी को किस प्रकार से हम उन्नत करें, किसानों के जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार करें, किसानी को दशा और दिशा किस प्रकार से हम आगे ले जाएं, प्रत्येक कैबिनेट। लेता हूं रितेश त्रिपाठी जी का। रितेश जी, अब देखिए मध्य प्रदेश की सरकार अब एक और नवाचार कर रही है और वो कृषि कैबिनेट, ऑलरेडी वो कई सारी कैबिनेट उन्होंने पिछले साल की और अलग अलग जाके टूरिस्ट प्लेसों पर जाके की, इंदौर में की, खजुराहो में की, जबलपुर में की, निचले लेवल तक ले गए। अब इससे क्या सरकार को बेनिफिट हुआ, क्या हितग्राहियों को उससे लाभ हुआ, ये भी आप बताइए। दूसरा, जो नवाचार करने जा रही है कृषि कैबिनेट का, उससे किसानों को क्या लाभ की संभावनाएं आपको नजर आती हैं या कांग्रेस केवल विरोध करेगी इसका? रितेश जी आपकी आवाज, मेरी आवाज मिल रही है आपको रितेश जी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, अब बोलिए। मेरा ये कहना है कि आ रही आवाज? हाँ जी। मध्य प्रदेश की सरकार कोई नवाचार नहीं कर रही है और कांग्रेस उसका कोई विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि अब नवाचार की बात कर, गली गली में इन्वेस्टर्स मीट लगाए गए थे। पाठक जी आज पहली बार में उनसे मुलाकात हो रही है, नए प्रवक्ता हैं शायद, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। पर जो किताबें पीछे रखी उनको अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई की बात की तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं आज भी मध्य प्रदेश में लटकी हुई है। बिजली की दृष्टि से आपकी सेंट्रल की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश 65 राज्यों में है। सड़क, यदि आप अपने एसी कमरों से बाहर निकले तो सड़क की हालत पता चलेगी क्या हालत हो रखी है। आपने किसानों की फसल खरीदी की बात कही तो बहुत अच्छी बात है, आप कहना मध्य प्रदेश सरकार किसानों की फसल खरीदती है। अरे भाई, मध्य प्रदेश सरकार नहीं खरीदेगी क्योंकि तालिबान सरकार खरीदेगी, पर जो खरीदती है उसकी एमएसपी आपने पता की 2700 गेहूं में खरीदा जाना था और 3200 रुपए धान खरीदी जानी थी। प्रदेश में एक भी किसान से क्या धान 3200 में खरीदी जा रही है? अब आते हैं सरकार की कॉमेडी में। तो जो सरकार हर मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक अलग अलग स्पॉट पे कर रही है, वो सरकार पिकनिक के मूड से कर रही है, कोई और काम नहीं कर रही है। ये जो सरकार ने नई चीज लाई है कि इसको आपने नाम दिया है कृषि कैबिनेट, तो मेरा मानना है कि सरकार को नया नाम देना चाहिए कॉमेडी कैबिनेट। सरकार बातें करती है बड़ी बड़ी और काम होता नहीं है ढेला भर। अरबों रुपए के 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में डूबे प्रदेश में सरकार कौन सा बड़ा काम करने जा रही है? मध्य प्रदेश पलायन की दृष्टि से पूरे देश का तीसरा बड़ा राज्य बन चुका है और 75,000 रुपए प्रति किसान के ऊपर आज भी कर्ज चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के पिछले 2 साल का कार्यकाल किसानों के लिए पूरी तरह से आत्मघाती कदम रहा है। मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाय, भैंस, बकरी मरती हैं और एक्सीडेंट के बाद इंसान मरते हैं। किसान आवारा पशुओं से परेशान है, एक भी गौशाला पूरे प्रदेश में नहीं खुली। 40 रुपए गाय को तो देने की बात कही जा रही थी, पर पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। सरकार ने पिछले साल इसी तरह इन्वेस्टर्स मीट में कहा था कि लाखों करोड़ रुपए लाएंगे, एक ढीला प्रदेश में नहीं आया। रोजगार के नाम पर एक भी प्लांट नहीं लगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पिछले 1 साल से किसी चीज में कीर्तिमान गढ़ रही है, तो शिवराज सिंह सरकार द्वारा बोले गए झूठ का जो आंकड़ा था उसके भी आगे निकल कर एक कीर्तिमान गढ़ रही है। न किसानों को कुछ मिल पा रहा है, मंडी पूरी बिचौलियों के हाथ लग गई है। पूरे देश के अंदर समाजों को विघटनकारी नीतियां लाई जा रही है। ठीक, एक बार जरा हेलो,
रितेश जी, तो हर तरह से प्रदेश का बंटा ढार हुआ है। और अब हमारी यूरिया में भी रितेश जी पूरा बोलने का समय दिया है आपने, पूरा अरे मेरा समय का भी आधा भी नहीं हुआ है। यूरिया की बोरी में भी सरकार ने कटौती कर ली है, आपकी जानकारी को मैं भेजना चाहता हूं। और सरकार ने उम्मीद बंधाई थी कि हम जो पीएम अवार्ड है, पीएम जो निधि जाती है वो निधि बढ़ाएंगे, पर उसमें भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि किसानों को मिलने वाली जो इंश्योरेंस वो होती है उस पर भी सरकार ने फसल बीमा में 15% की कटौती कर ली है। किस मुंह से ये किसान हितैषी होने का ढोल बजा रहे हैं? चंद बंद कमरों में आपको योजनाओं का ढोल पीटना है तो बात अलग है, पर जमीन पर निकल कर देखिए पाठक जी, आपको आंकड़े के उलट सारी नजर आएंगी। अपन जवाब ले लेते हैं जरा पाठक जी से। कृष्ण गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही। जरा जो रितेश त्रिपाठी जी जो सवाल उठा रहा है वो आपको सुनाई दिए? यदि उसके बिल्कुल जी जवाब दीजिए। देखिए, रितेश जी की बातें मैंने सुनी, लेकिन मैं रितेश जी को इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई हैं। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की पैदावार को खरीदने का काम कर सकती है सत्ता में आने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 60 साल तक मध्य प्रदेश में शासन रही है, वो ये काम क्यों नहीं कर पाई? हम पूछना चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान सम्मान योजना जैसा किसानों के लिए फायदे का योजना लाकर सम्मान दे सकती है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 75 सालों के कार्यकाल में ये काम क्यों नहीं कर पाई? हम पूछना चाहते हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसानों को पर्याप्त बिजली मिलती है। कांग्रेस के जमाने सबको याद है कि ये बिजली नहीं दे पाते थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि गांव तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं तो किसानों के लाभ के लिए सड़क पहुंचाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाकर। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 60 साल के कार्यकाल में वही योजना। ठीक है रितेश जी, आपकी आवाज कम आ रही है, लेकिन मैं पूछ लेता हूं उनसे, वो जवाब दे रहे हैं जरा। जी कृष्ण गोपाल जी। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से और रितेश जी से पूछना चाहता हूं कि अगर सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाकर किसानों के खेत तक और गांव तक सड़क पहुंचा सकती है तो आप 60 साल में क्यों नहीं पहुंचा पाए? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि देकर किसानों को सम्मानित कर सकते हैं तो आप वही योजना 60 साल में क्यों नहीं बना पाए? ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक बार मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार जी अभिषेक शर्मा जी को इन कर लेता हूं, फिर दूसरी बार मैं आपको सुनाऊंगा। अभिषेक जी, ये जो सरकार के का जो डिसीजन है कृषि कैबिनेट करने का, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी हर मंगलवार कैबिनेट होती है, कुछ निर्णयों में तीव्रता आएगी या ऑन द स्पॉट फैसले होंगे? ये क्या मतलब, इससे क्या लाभ होने जा रहा है? ये नवाचार तो बहुत अच्छा है योगीराज जी। जैसा आपने बताया कि 16 विभागों को जो कृषि से संबंधित है उसको जो है सम्मिलित करके जो है उसको मर्ज मतलब विभागों का मर्ज नहीं होगा, पर कृषि कैबिनेट में इन विभागों की उपयोगिता को देखते हुए कमेटी की जाएगी। अब पहले तो ये डिसीजन अभी तक नहीं आया कि कब करेंगे, क्या महीने में करेंगे या सप्ताह में एक बार होगी? जैसे तो मार्च में होगी, सप्ताह में एक बार नहीं, एक सेपरेट होगी। तो पहले तो वो चीजों को कि उसमें पैटर्न किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। देखिए, नवाचार बहुत अच्छा है, इससे पहले भी कई चीज़ें होगी। आपको भी मालूम है कि जब कैबिनेट होती है तो अभी जैसे आपने बताया जबलपुर में हो, इससे पहले जो राज्य परिषद की कैबिनेट हुई तो उसमें ये जबलपुर गए और भी राज्यों में गए, पर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर एक ये निकल के आया कि कुछ नहीं, वहाँ पर जहाँ पर महेश्वर में की एक छोटा सा जो है क्षेत्र है, वहाँ पर महेश्वर में कैबिनेट किया, वहाँ के लोग परेशान हुए और फालतू जो है पूरा सिस्टम वहाँ पर चला गया, जबकि वहीं पर उससे अच्छा मंत्रालय में बैठ के कर लेते तो शायद महेश्वर का विकास अच्छा हो जाता। तो कैबिनेट जो कृषि कैबिनेट है उसका जो प्रतिक्रिया कैसे आएगी, उसमें कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में आप ये समझिए 49% जो है वो कृषि भूमि पर है। हमारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए अन्य राज्यों की तुलना में तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कृषि भूमि है और करीबन जो है 40% लोग जो है कृषि की आमदनी पर निर्भर हैं। अब कृषि कैबिनेट से जो छोटे छोटे उद्योग हैं, डेयरी उद्योग हैं, गौशाला हैं, गोबर गैस है, इवन इसमें सौर ऊर्जा भी अब सम्मिलित होने लगी है, लोग अपने खेतों पर जो है सौर ऊर्जा लगाने लगे हैं, उसका सोलर सब्सिडी भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात मछली का लोग अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब बनाकर मछली उत्पादन को भी दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें, अब मसाला है, जैसा हमारा तो सोया प्रदेश है, सोया प्रदेश कहा जाता है,
खंडवा में आप जाइए तो खंडवा में जो है वो कपास की खेती के लिए सोना, जो सफेद सोना एक तरह का, वहां पर उत्पादन बहुत अच्छा होता है। आप मालवा में जाइए तो मालवा में सरबती जो है गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा। आप ये उत्पादन तो होते हैं, पर इसके लिए इसका मूल्य जो है वो किसानों को कैसे मिल रहा है? क्योंकि देखिए व्यापारी को सबसे ज्यादा फायदा होता है, किसान बेचारा अपन मटर, आपने देखा होगा अभी पीछे नीमच में और इधर जो है वो टमाटर का उत्पादन इतना हो गया, लोगों ने सड़कों पर टमाटर फेंक दिए, उसका जो है मूल्य नहीं मिला। अभी बीच में जनवरी फरवरी में कहीं ना कहीं जो है आप देखिए खाद वितरण में डीएपी और यूरिया मिलने में किसानों को बहुत दिक्कतें आई। तो चलिए, किसान कल्याण वर्ष जो है इस बार मनाया जाता है, एक अच्छी पहल है, एक अच्छा नवाचार है, पर इसका असर किसानों को और इसका फायदा किसानों को डायरेक्ट कितना मिलेगा ये देखने लायक है। ठीक, कृष्ण गोपाल जी, एक दो बातें रितेश जी ने भी कही और हमारे अभिषेक जी ने भी कही। एक बात ये है कि ये देखिए लगातार आप नवाचार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कृषि कैबिनेट भी एक नवाचार है, आपको लगा होगा शायद ऑन द स्पॉट जाके उस बारे में कोई अच्छा डिसीजन आ जाए, लेकिन एक जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स जो अभी तक चली आ रही हैं, किसानों को खाद समय पे मिल जाए, बीज अच्छी उन्नत किस्म का मिल जाए, वो भी समय पे मिल जाए, और जो बाकी जो सरकार की तरफ से जो उनको फैसिलिटीज़ हैं, फिर जब उपज पक जाती है तो वो मार्केटिंग उसकी अच्छे से हो जाए, उसके दाम अच्छे से हो जाए। ये एक बड़ा आपके पास ये इसका चैलेंज, इसकी प्रॉब्लम्स हमेशा सरकार को झेलनी पड़ती है और किसान इसको लेकर बड़े परेशान होते रहते हैं। तो क्या कृषि कैबिनेट में इन सब चीज़ों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसका वांछित लाभ किसानों को मिलेगा? जी बिल्कुल, हर पहलू पर विचार करके सुधार की प्रक्रिया और सुधार की गुंजाइश सदा बनी रहती है, और जो सरकार सुधारों की ओर ध्यान नहीं देती, अपने आप को परिपूर्ण मानती है, उस सरकार पर जनता भरोसा नहीं करती है, विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति यही रही है कि सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। कहीं से कोई सुझाव आते हैं, कमी आती है, तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, उसको किया जाए। इसी का नतीजा है आज कि जनता लगातार प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा क्लीन स्वीप जिताती चली आ रही है और कांग्रेस पार्टी को मिटाती चली आ रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी अपील करना चाहता हूं कि सच बोलने का साहस सीखें, सच को स्वीकार करना सीखें। निश्चित तौर पर आज जनता उससे सच सुनना चाहती है, वो ये सुनना चाहती है कि आपने क्या किया है और आप आगे क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो जनता देख रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ झूठ बोलते देख रही है। आज किसान जानता है कांग्रेस सरकार में आई थी तो उनका दावा रहता है कि उन्होंने कर्ज माफी की। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता लगातार काम करते देख रही है। वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खाद और बीज की प्रक्रिया सरल हुई है। कहीं कोई कमी होती है जिसको हम निरंतर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। खरीदने का फसिल, किसान की जो पैदावार है उसको खरीदने का काम सरकार कर रही है। अच्छे दाम उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। बिजली देने का, सिंचाई रकबा बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। वो ब्याज दर हमने 0% पर लाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को ये तो जवाब देना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0% ब्याज दर कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी 18% ब्याज क्यों लेती रही 60 साल तक। किसानों की जो गरीबी है और दुर्दशा, उसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी रही, ये किसान जानता है। ठीक है, जरा रितेश जी से जवाब ले लेते हैं। रितेश जी, कृष्ण गोपाल जी कह रहे हैं हम 0% पे ब्याज दे रहे हैं, आप 18% लेते रहे किसानों से। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ किसानों को बेवकूफ बनाने का काम किया। पूरी तरह से नकारा और निकम्मी सरकार के प्रवक्ता बंगले झांकने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। अरे हमने नहीं किया तो तुमने क्या करके दिखाया, इसलिए तुमको सत्ता सौंपी गई थी, या कांग्रेस से सवाल पूछने के लिए सत्ता सौंपी गई थी कि आओ सत्ता में बैठकर कांग्रेस से सवाल पूछो, कांग्रेस पर सवाल उठाओ। अरे अपने निकम्मेपन की एक हद होती है पाठक जी, कम से कम अपने गिरेबान में झांकिए। मध्य प्रदेश का किसान आपको सरकार इसलिए नहीं सौंप के बैठा कि आप कांग्रेस पर गालियां दो, कांग्रेस पर सवाल खड़े करो। आपने क्या करतूत किया पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में? किसानों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? और ये बात करते हैं ब्राजील से सिखाने की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ब्राजील जाए या ना जाए, किसान क्रेडिट कार्ड पूरी भारतीय कैबिनेट जनता को पार्टी की ग्वालियर अटल आगरा बिहारी के वाजपेयी जी की सरकार ने पागल बनाया जाना था। चाहिए, क्योंकि कर्ज में नहीं, ऐसा नहीं, डूबा रितेश जी, ऐसा नहीं। कर्ज में डूबा प्रदेश मात्र बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। और ये बात करते हैं ब्राजील में भेजने की। हमारी गाय मध्य प्रदेश में हर महीने 1000 से ज्यादा गाय
भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर जाती है। मध्य प्रदेश में आत्महत्या की दृष्टि से लगातार ग्राफ में बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश का कर्जदार किसान 75,000 के ऊपर पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश की किसान की दैनिक आय 20 रुपए से भी कम है। इस सरकार ने किसानों को मात्र भद्दे मजाक का एक हिस्सा बना रखा है। पूरे प्रदेश में लगभग 27% ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और ये बात करते हैं कि हम क्रश कैबिनेट करेंगे। आपने पिछले साल बात की थी कि हम इन्वेस्टर्स मीट करेंगे, उसके पहले आपने बात की थी कि हम महिलाओं को 24 घंटे बाजार खुला रखेंगे महिलाओं के लिए। आपने ढाक के 3 पात आपकी सरकार रही है और मध्य प्रदेश को गर्त में ढकेलने का काम पाठक जी और उनकी सरकार ने किया है। और ये पहली ऐसी सरकार है और ये पहली ऐसी सरकार है जो सत्ता में बैठकर विपक्ष से सरकार सवाल पूछ रही है। एक बार अभिषेक जी को ले लेते हैं। ठीक, अभिषेक जी, अब अभिषेक जी, अब जो सरकार जो है, रितेश जी तो कह रहे हैं कि गर्त में ढकेल रही है, अब उसको गर्त से के अर्थ पे कैसे लेके आए? देखिए, नो डाउट कमलनाथ जी ने कृषि के लिए कर्ज माफ़ी का जो एक फार्मूला लेके आए थे वो कमलनाथ जी की सरकार में आई थी और 15 महीने में जो भी है कांग्रेस ने कुछ ना कुछ किया होगा। देखिए, पर अब वो सब बीती बातें हैं। वर्तमान में कृषि कैबिनेट जो सरकार मोहन यादव सरकार लेके आई है वो सराहनीय है, नया नवाचार करने का एक प्रयोग है। बस रितेश जी का ये सवाल सही है कि वो कितना कर पाते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए गौशाला में गौ हत्याओं का मामला अभी भी मुद्दा बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना हुआ है। किसानों को जो है यूरिया और उन्नत किस्म की बीजें न मिलने की परेशानी अभी भी बनी हुई है, जबकि इसके हेल्पलाइन नंबर सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी कई समस्याएं ग्रामीणों में देखने को आ रही हैं। हालांकि हमारे भाजपा के पाठक जी का भी कहना है कि भाई परेशानियां आएंगी, हम कुछ नया करेंगे तो करेंगे, अगर कोई बोलेगा कि नहीं करना है तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे और बैठ जाएं। ऑब्वियसली सरकार का काम है कि जहां जो निंदा नीरे राखिए वाला कहानी है ना, योगीराज जी, निंदक नीरे राखिए, तो निंदा तो होगी, कोई भी कार्य होगा तो वो तो विपक्ष का काम है। पर ये बहुत अच्छा काम है कृषि कैबिनेट का, पर वो अब किस तरीके से मूर्त रूप लेता है और किसानों को, खासकर मध्य प्रदेश के किसानों को किस तरीके से इसका फायदा मिलता है, क्योंकि हम दो कृषि क्षेत्र में आगे हैं। सोया प्रदेश में भी हम आगे हैं और हम अब चावल और गेहूं के उत्पादन में भी बहुत अच्छे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है किसी कैबिनेट से किसानों को कितना लाभ होगा ये देखने का महत्वपूर्ण, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मार्च से शुरू होगा तो ठीक है, पर कब कैसे उसको मूर्त रूप लेगा, अब उसका प्लान सरकार के पास होगा। बहरहाल एक बात ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में किसान के खेती के मामले में कई सारे प्रयोग हुए और 6-6, 7-7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला और आज चाहे वो सीहोर के आसपास का गेहूं हो वो दुनिया में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है। रितेश जी, बस समय इतना था लेकिन आपने अपना पक्ष रखा। कृष्ण गोपाल जी, आपने अपने लॉजिकली आपने बात की और अभिषेक जी आपने समअप अच्छा किया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। वक्त अभी इतना ही था, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।